नमस्कार, मैं शर्मीन खान। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए हम लेकर चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की ओर। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कुंदरकी में जनपंचायत को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही 2027 के चुनाव को लेकर हुंकार भरते हुए कहा कि चाहे लाठी डंडा चले या बंदूक गरजे, समाजवादी पार्टी डटकर मुकाबला करेगी और प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। सभा को संबोधित करते हुए श्याम लाल पाल ने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ पेपर लीक करना है, चाहे पुलिस भर्ती हो या अन्य विभाग, हर जगह यही हाल है। मुजफ्फरनगर जनपद में जहाँ पर मीरापुर विधानसभा आती है और उस मीरापुर विधानसभा ही नहीं, पूरे मुजफ्फरनगर के जनपद में 6 विधानसभा आती है। जिस प्रकार से मुरादाबाद में इन्होंने नंगा नाच नाचा था, लोकतंत्र की हत्या किया था अपने दरोगाओं और सिपाहियों के बल पर, वही नंगा नाच मीरापुर के विधानसभा में किया था। लेकिन धन्यवाद हमारे मुरादाबाद के लोगों और मीरापुर की विधानसभा के तो हमारे और महिलाओं ने पुलिस के पिस्तौल की नोक से निकलती हुई गोली को चैलेंज दे दिया और एकाएक पुलिस इंस्पेक्टर, तुम्हारे पिस्तौल की गोली में इतनी ताकत नहीं है जो मुझ जैसी महिलाओं की लूट को रोक सको। उन्होंने जवाब दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में फोड़ा करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया। इसलिए मुरादाबाद के लोगों, जैसे जैसे पीडीए परिवार लंबा हो रहा है, जैसे जैसे पीडीए परिवार की शक्ति बढ़ रही है, जैसे जैसे पीडीए के लोग एक तरफ संविधान सजाने के लिए निकल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अपने पुलिस, अपने आकाओं के बल पर पीडीए के लोगों के वोटों की नसबंदी कर रही है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वोटों की नसबंदी करने वाले लोगों से सावधान हो जाना। अगर मेरे गांव के बूथ पर अगर आपके पीठासीन अधिकारी या आपके भेड़ों किसी भी प्रकार से एसडीएम के इशारे पर, तहसीलदार के इशारे पर, डीएम के इशारे पर या किसी अधिकारी के इशारे पर आपके वोटों की अगर नसबंदी करे तो मैं आपको आह्वान करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों की नसबंदी आप कर देना, ऐसे लोगों की नसबंदी आप कर देना, क्योंकि ये देश इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं है। ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोगों का है। ये देश भारत के संविधान के मानने वाले लोगों का है। इसलिए ये हमारी हुकूम, ये हमारी ताकत, ये निकली है संविधान को बचाने के लिए। आप लोग संविधान को बचाने के लिए निकले हो ना? अगर निकले हो संविधान बचाने के लिए, अपने दोनों हाथ की ताकत उठा देना, अखिलेश यादव के साथ अपने दोनों हाथों की ताकत को उठा करके इस बात का इजहार कर देना कि अखिलेश यादव गवर्नर केवल कुंदरकी विधानसभा ही नहीं, जैसे मुजफ्फरनगर की विधानसभा के लोगों ने पीडीए को लेकर के जन पंचायत आपके द्वारा की गई है, क्या इसका उद्देश्य था और किस लिए आज जो मेन मकसद है उसके लिए आना हुआ है आपका? मकसद भारत के संविधान को बचाने का है, क्योंकि भारत के संविधान में लोकतंत्र और आरक्षण की व्यवस्था है। लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, फर्जी नाम बढ़ाए जा रहे हैं, एक एक आईडी से 6-6 वोट, 8-8 वोट, 10-10 वोट बढ़ाए जा रहे हैं जगह जगह पर। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, साथ ही साथ जो आरक्षण के खाने में इनकी धोखाधड़ी हो रही है, अभी तमाम ऐसे विश्वविद्यालय, बाघा विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में भर्तियां हुई, वहां पर पीडीए का कोई प्रोफेसर नहीं बना, बाघा विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर नहीं बना,
69,000 प्राइमरी टीचर्स की नौकरी में 19,000 नौकरी पीडीए की बेईमानी कर ली गई। इन सब मुद्दों पर भारत के संविधान को बचाने के लिए पीडीए की महापंचायत बुलाई गई थी और पीडीए के महापंचायत ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग अपने संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने वालों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग एक मंच पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का साथ देंगे। राहुल गांधी के जो वोट चोर वाले स्लोगन पर पीसीआई ने उसे गलत बताया, क्या कहेंगे आप इस बारे में? उन्होंने वोट चोर की बात की है, मैं वोट चोर नहीं वोट डकैती की बात कर रहा हूँ। जब पिस्तौल के बल पर वोट रोकी जा रही है लोगों को देने के लिए, महिलाओं की बड़ी संख्या में वोट रोकी गई उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में। वोट की चोरी नहीं, वोट की डकैती है। 10,000 की वोट इसी कुंदर की विधानसभा में काटी गई, मीरापुर में काटी गई, अयोध्या में काटी गई, तमाम विधानसभाओं में वोट काटी गई है। इसकी जांच करवा ले, उसका साक्ष्य हमारे पास है। 18,000 वोटर्स के 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था चुनाव आयोग को, लेकिन उसकी अनदेखी कर दी गई। सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है, इस तरीके के सवाल क्या कहना चाहिए? ये सब बोर्ड खत्म कर देंगे, मदरसा बोर्ड नहीं, प्राइमरी पाठशालाएं बंद कर रहे हैं और समाजवादी के लोग प्राइमरी पाठशाला के स्थान पर पीडीए पाठशाला चला रहे हैं और इनका मधुशाला पाठशाला खत्म। लेकिन ईसीआई से जो उसका मांगा गया था